में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने आपकी पुस्तक का ही उदाहरण नंबर 1 लिया है। इसमें क्या है, पहले मैं आपको उदाहरण नंबर 1 समझाती हूँ, फिर उसी ढंग से प्रश्नावली के भी सवाल हैं जो आपको करने हैं और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछेंगे। उदाहरण नंबर 1 में है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको कल बताया था मैंने कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये स्टेप वाइज मेथड है। क्या बताया था मैंने, ये स्टेप वाइज मेथड है, यानी कि चरणबद्ध तरीके से हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें दी गई संख्याएं हैं वो हैं 4052 और 12576। हम इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप जैसे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 12576 इसमें बड़ी संख्या है। ये किससे बड़ी है, 4052 से ये बड़ी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4052 का भाग देंगे किसमें, 12576 में। तो आपको सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक करनी है कि आपको जो पूरा ये डिवाइड करना है, आप एक रफ कार्य में या रफ पेज में या साइड में अपनी नोटबुक के साइड में आप ये कार्य करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो और वीडियो छोटी बन सके। ठीक है, तो आप 4052 का भाग 12576 में देंगे। जब आप इसको 3 बार देंगे तभी ये इतना आएगा। अगर आप 4 बार देंगे तो इससे ये बड़ी संख्या आ जाएगी। आपको डिवाइड करना आता ही है, तो जब आपने 3 बार दिया ये आया 12156। अब आप माइनस करेंगे तो क्या बच गया, 420। हम ये डिवाइड तब तक आगे करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता, शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब बचा हमारे पास 420। अब 420 का भाग देंगे किसमें, जो ये वाली संख्या थी, ठीक है, जो शुरू में दी गई संख्या थी। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो अब ये जाएगा 9 बार। 9 बार जब हमने भाग दिया 3780 आया, फिर हमारे पास शेषफल बचा इतना। अब जो ये बचा, अब देखो शेषफल अभी 0 नहीं आया ना, तो हम तब तक करते रहेंगे जब तक क्या नहीं आ जाता, आपके पास शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब इसका भाग देंगे हम किस में, इस वाली संख्या में। जब हमने 272 का भाग दिया 420 में, अगर हम 2 बार करते तो ज़्यादा आता, इसलिए हमने कितनी बार करा, 1 बार करा। 272 इसमें क्या बचा, 148 शेषफल बचा। अब इसका भाग देंगे हम इसमें, जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक मैंने बताया आपको कंटिन्यू ये चीज़ रखनी है। 148 का भाग देंगे 272 में, फिर 1 बार दिया 148, बचा 100। जो यहाँ पे पेज कम था, शॉर्ट स्पेस था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे किया है। जब आप इसको घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 124। फिर उसी ढंग से 124 का भाग किस में देंगे आप, 148 में, 148 में। जब 148 में आप भाग देंगे तो 1 बार जाएगा 124, और फिर यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे शेषफल कितना बच जाएगा, 24। फिर दोबारा से 24 का भाग किस में देंगे, 124 में। 5 बार जाएगा 120 आएगा, शेषफल बच गया 4। अभी भी 0 नहीं आया, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर आप 4 का भाग देंगे किस में, 24 में। तो 4 छके 24, शेषफल आ गया ना 0, रिमाइंडर शेषफल आपके पास 0 आ गया। तो आपको तब तक करते रहना है जब तक क्या नहीं आ जाता, शेषफल 0 नहीं आ जाता। और जो ये लास्ट संख्या होगी जिसे भाग देने पर आपका शेषफल 0 आया है, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आंसर हमें यहीं पे मिल गया है, लेकिन आप परीक्षा में इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको लिखने का एक तरीका है। तो यहाँ पे हमने इसको चरणबद्ध तरीके से हल किया है। एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसमें पहला स्टेप आप देखेंगे, जो मैंने बोला कि सबसे बड़ी संख्या आपने इसमें देखनी है। बड़ी संख्या ये है, ये इससे ग्रेटर का मैंने साइन लगा रखा है। 12576 बड़ा है 4052 से, इसलिए हम क्या करेंगे, 4052 का भाग देंगे इसमें। तो कितने बार गया था ये, शुरू में मैंने आपको बताया था कितने बार गया था, 3 बार, यानी कि 4052 गुणा गया 3, और शेषफल कितना बचा था, 420। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको क्या बताया था कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, A = BQ + R लिखते हैं ना। तो जो A क्या था जिससे हम भाग देते हैं, B क्या था जिससे भाग देते हैं, जितने बार भाग गए वो Q है, और R क्या है जो आपका शेषफल है। यानी कि A ये है, A कौन है, ये है, और सॉरी A क्या है, बड़ी वाली संख्या A है, और B कौन है, ये है। ठीक है, यानी कि 12576 में जब हमने 4052 का भाग दिया तो 3 बार गया, शेषफल कितना बचा, 420। अब उसी ढंग से 420 अभी 0 नहीं आया है, तो 420 का भाग फिर हम किस में देंगे, 4052 में। जब हमने 4052 में भाग दिया, फिर उसी ढंग से आपने देखा कि कितना आया था, ये
420 का भाग कितना, 420 कितने बार गया था, ये 9 बार गया था, गुणा गया 9, शेषफल कितना बचा 272। उसी ढंग से फिर आगे 272 अभी जीरो नहीं हुआ है, यानी कि 272 का भाग अभी मैंने किस में देना है 420 में, इस संख्या का भाग इसमें, ठीक है। उसी ढंग से जब हम इसको देंगे 420 बराबर क्या लिख सकते हैं, 272 गुणा गया 1, देख रहे हैं हम 272 गुणा गया 1, बचा शेषफल कितना 148। उसी ढंग से 272 और अब इनके बीच में 272 में किसका भाग देंगे 148 का, 272 में जब हमने 148 का भाग दिया एक बार गया तो बचा कितना शेषफल 124। तो इसी ढंग से इसको लिखते जाएंगे बार बार। फिर 148 को क्या लिख सकते हैं 124 गुणा आ गया 1 प्लस 24, फिर 124 को 24 गुणा आ गया 5 प्लस 4, 24 को 4 गुणा आ गया 6 प्लस 0। अब जब यहाँ पे 0 शेषफल आ गया, 0 क्या आ गया आपके पास शेषफल आ गया, तो उसमें क्या देंगे, जो भाजक कौन है इसमें 4, 4 भाजक है ना, तो जब 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया तो 4 ही इसका जो भाजक है और 4 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये उदाहरण करा और अब आपके लिए आपकी प्रश्नावली का मैं गृह कार्य दे रही हूँ। प्रश्नावली आपकी पुस्तक में है, आपके पास बुक्स नहीं होंगी इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। प्रश्नावली 1.1 का गृह कार्य है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको पहले दो क्वेश्चन दे रखे मैंने, 135 और 225, 867 और 255। आपको इनको सेम इसी तरीके से करना है। आप ये देखेंगे कि पहले इनमें कौन सी छोटी संख्या है कौन सी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक क्या नहीं आ जाता आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता। और जब लास्ट में शेषफल आएगा और जिस संख्या से भाग देने पर आया वही आपका क्या होगा HCF। आप इन क्वेश्चंस को करिए और मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। नहीं समझ में आएगा तो आई विल